हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। आज फिर से हम रामचरितमानस का पाठ लेकर उपस्थित हैं और रामचरितमानस का पाठ हम करने वाले हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। जय श्री राम, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। चलिए अब हम रामचरितमानस का पाठ शुरू करते हैं। आज हम पेज क्रमांक 67 से, जैसे हम पिछले बार 66 पर हम छोड़े हैं, तो 67 से लेकर आज हम 71 तक 5 पेज पढ़ने वाले हैं, 5 पृष्ठ हम पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। तहाँ होई मुनि ऋषि समाजा, जाहि मज्जन तीरथ राजा, मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहहि परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराग प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भारद्वाज जी के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की गाथाएं कहते हैं। दोहा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, भरनहि तत्व विभाग, करहि भगति भगवंत कै, संयुत ज्ञान विराग, श्यावर रामचंद्र की जय। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाहि, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि, प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्जि गवनहि मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रम सिधाए, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, करि पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़ी ही पवित्र आसन पर उन्हें बिठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। नाथ एक संसहु बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सबु तोरे, कहत सो लगत मोहि भय लाजा, जो न कहूँ बड़ कोई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं, पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ली जा रही है, लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई और अब तक मुझे ज्ञान नहीं हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि है, क्योंकि मैं अज्ञानी बना रह जाता। दोहा। संत कहाहि असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ, होई न बिमल विवेक और, गुर सन किए दुराओ, श्यावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। अस विचारी प्रगटहु निज मोहि, हरहु नाथ करि जन पर छोहि, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों में राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संपत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारि जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहहि। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी शंभु निरंतर राम नाम का जप करते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी को परम पद प्राप्त करते हैं। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेशु करत करिदाया, राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, कहिय बुझोहि
कृपा निधि मोही। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ, कुबेर राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिन्न कर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहु अपारा, भयउ रो सुरन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। दोहा। प्रभु सोई राम की अपर को, जहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचारी। सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, वही राम हैं या कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं, आप सब कुछ जानते हैं। कृपया करके ज्ञान विचार कर हमें कहिए। जैसे मीटे भोर ब्रह्म भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर श्री याज्ञवल्क्य जी ने मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम तो जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुन राम गुण गूढ़ा, किन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया हूँ। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो। इसी ने तुम्हें ऐसी से चलते तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो, बड़े ही मूर्ख हो। तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम कै कथा सुहाई। महामोह महिषे सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा भयंकर काली जी हैं, उसे नष्ट कर देने वाली हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे ही संशय किन्न भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूप चकोर सदा पान करते हैं। और ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। दोहा। कहु सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भय समय जहि हेतु जहि, सुनु मुनि बिटहि विषाद। सियावर रामचंद्र की जय। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु हुआ, उसी हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जग जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर परम सुख मानकर फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनका अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का पूरा निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनिसन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के घर यानी कैलाश को चले। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लिन्न अभितारा। पिता बचन तजि राजू दासी, दंडक मन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि जी ने रघुवंश में अवतार लिया। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु के भेष में दंडक वन में विचर रहे थे। दुआ।
हृदय विचारत जात हर, कही विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अब तेरे उपभु, प्रभु गए जान सब कोई। श्यावर रामचंद्र की जय। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार से हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। सो शंकर और अति क्षोभु सती, न जानहि मरमु सोई, तुलसी दर्शन लोभु मन डरू, लोचन लालची होई। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री शंकर जी ने हृदय में इस बात को लेकर बड़ी ही उनको खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु किन्न सहसाचा, जाओ नहीं जाओ रह पछितावा, करतु विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु के मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं, मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही विधि भय सोच बच ईसा, तेहि समय जाई 10 सीसा, लिन्न नीच मारी चहि संगा, भय तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के बस में हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। कारी छलु मूढ़ हरि भय देहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि, मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहाँ सीता जी को न पाकर उनको नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह बिकल नरईव रघुराई, खोजत विपिन भिरत दो भाई, कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट बिरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति बिरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संजोग वियोग नहीं है, उन्हें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। दोहा। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है, उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के बस में होकर हृदय में कुछ अच्छी दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समयत ही राम ही देखा, उपजाहि अति हर सुविशेषा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न किन्नि चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद हुआ। उस शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर देखा, परंतु अवसर ठीक न पाकर जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चलो मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले श्री सच्चिदानंद जी की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित हुए और सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सो दशा शंभु कह देखी, उर उपजा संदेहु विशेषी, शंकरु जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि मन नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा ही संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है और वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रीति से सिर नवाते हैं। आज कथा इतनी भय सुनो वीर हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। दोस्तों जय श्री राम। आज का जो पाठ था वह पेज क्रमांक 71 तक हमने पढ़ा है और अगले वीडियो में मैं पेज क्रमांक 72 से आगे पढ़ूंगा।
धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों के साथ बांटिए। इनके आदर्श है, रामचरितमानस के जो आदर्श है उसको अपने जीवन में फॉलो कीजिए, लागू कीजिए और अपने लाभ में बदलाव लाइए, समाज में बदलाव लाइए, समाज के लोगों में बदलाव लाइए। धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।